अभी अहमदाबाद जा रहा था, 7 तारीख की बात है। तो एयरपोर्ट पे मुझे एक डीगल गांव का एक पहलवान मिल गया। उसने दूर से मुझे देखा यहीं चंडीगढ़ वाले पे, और आकर के मुझे बोला, आप देवेंद्र बल्हारा हो? मैंने कहा हाँ भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। डॉक्टर साहब एक बात करनी थी, एक सवाल पूछना था। मैंने कहा देख, सवाल पूछने से पहले ना पाठ पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया मैंने पता होना चाहिए। भाई आप पाठ पढ़े बिना सवाल पूछ लोगे, मान लो आपको मेरी पूरा विचार नहीं पता और आप मेरे से सवाल पूछ लोगे, क्या पता मैंने अपने विचार में उसका जवाब दे रखा हो। बोला ना जी ना। मैंने कहा चल फिर बता दे। बोला बैठ जाऊं? बैठ जा भाई। इधर एक कुर्सी छोड़ के पत्नी मेरी बैठी थी, मैं बैठा था। तो वो मुझे बोला कि आप ना सरकार की बहुत आलोचना करते हो। मैं सुनता रहा। मैंने कहा आगे बोलो, सवाल पे आओ पहले तो। अच्छा, आपको क्या सरकार कुछ अच्छा काम करती है ये नजर नहीं आता? मैंने कहा आगे बोलो, बताऊंगा मैं आपको। जब आप सरकार की आलोचना कर रहे हो तो कम से कम आपको अपनी बातों में ये कहना चाहिए कि सरकार ये काम तो अच्छा कर रही है। मैंने कहा देखो एक बात बताता हूं भाई पहलवान जी, मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। तो मैंने कहा देखो पहलवान जी बात सुनो, आप मुझे, सबसे पहली बात तो मैं आपके सवाल का, पहले सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर मैं दूसरे दुका दूंगा। रेडियो, अखबार, टेलीविजन, बस के पीछे लिखा पोस्टर, शहरों में लगे होर्डिंग, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले टीवी की स्क्रीन आई हुई है उन पे, एफएम के ऊपर, और मतलब पता नहीं कहां कहां अखबारों में, सब जगह सरकार अपनी योजनाओं का इश्तिहार देती है। आप सबने भी देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देती है। उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्या वो आदमी अपनी जेब से देता है जिसका फोटो लगा है, या देश की जनता अपने टैक्स के पैसे से देती है? टैक्स के पैसे से जाता है। उस टैक्स में मैं जो टैक्स देता हूं वो भी आता है। इसका मतलब उस प्रचार में मेरा हिस्सा है, उस प्रचार में हिस्सा है। यानी सरकार को अपनी योजनाओं को और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखने का, यानी कि अच्छा पक्ष रखने का जो पैसा है, हजारों करोड़ रुपया, वो मैं ही दे रहा हूं। मैं एक देश का नागरिक बोल रहा हूं, तो जो भी आलोचना कर रहा हूं हर किसी की तरफ से बोल रहा हूं। लेकिन सरकार की आलोचना करने वालों को पैसा कहां से मिलता है? आलोचना करने वालों को तो जेल मिलती है, आलोचना करने वालों को तो पैसा नहीं मिलता। तो सरकार के उस उद्देश्य की पूर्ति, यानी कि सरकार के उस योजना का एक पक्ष तो जो है उसको टैक्स के पैसे से मिल जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष मैं दिखा रहा हूं। तो इसमें गलती क्या? पहली बात तो ये, क्योंकि सरकार को अपना बड़ाई करने का खूब मौका और पैसा मिलता है, तो मेरा कोई हक नहीं है, जनता के किसी भी व्यक्ति का, किसी देश के किसी भी नागरिक का यह हक ही नहीं है कि वो सरकार की बड़ाई करे। इवन उसका भी नहीं जो उसका वोटर है या उसका सपोर्टर है, उसका भी हक एक ही बनता है कि कमी क्या है वो बताए, क्योंकि वहां पे जो उसको बिठाया गया है वो कमियां दूर करने के लिए बिठाया गया है, बड़ाइयां गाने के लिए नहीं बिठाया गया। बात मानते होगे ना? और अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो ऐसा नहीं कर रहा है, अपने बाप की मलकियत में से नहीं कर रहा है, हमारे पैसे से ही कर रहा है। उसको जो ताकत मिली है हमसे मिली है, उसके बदले में उसे प्राइवेट जेट मिला हुआ है, 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन में रहने को जगह मिली हुई है, पूरे देश के अंदर राज करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए ताकत मिली हुई है, दुनिया भर में घूमने के ऐशो आराम करने के लिए सारी सुविधाएं दी गई है, बिना किसी रोक टोक के कुछ भी करने का उसको स्वतंत्रता दिया गया है। नहीं, उसको स्वतंत्रता दी गई ना, इसी काम के लिए दी गई है कि वो करे, करने के लिए दिया गया है। वो नहीं करे ये उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात, अब बताओ तुम विकास, तुम कोई एक चीज बताओ जो सरकार ने अच्छी करी है। मैं उसका दूसरा पहलू बताऊंगा, उसका नेगेटिव पक्ष बताऊंगा। उसने बोला ये जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है सरकार ने, क्या ये अच्छा नहीं है? मैं कहा यार वैसे तो तुझे समझ में आने से पहले मेरे को ये तो समझ में आ गया कि तू पहलवान है, मोटी बुद्धि है, लेकिन फिर मैंने बोला ये बात ऐसा नहीं है। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ एयरपोर्ट पे जोर से चिल्लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम बहस करने के पूरे मूड में हो। बट फिर भी मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, एक सवाल बता कि तुम्हें रोड चाहिए क्यों? जस्ट एक सवाल है, तुमको रोड चाहिए क्यों? हम सब लोगों को रोड की जरूरत क्यों है? वो बोला आने जाने के लिए। मैंने कहा कहां आने जाने के लिए और क्यों आने जाने के लिए? दो सवाल हैं, कहां आना जाना है और क्यों आना जाना है। अगर देश की व्यवस्था ठीक चल रही होती तो क्या आप लोगों को, कोई असम से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई एमपी से आया है, कोई पंजाब के उस सिरे से आया है, कोई हरियाणा के उस सिरे से आया है, अगर व्यवस्था ठीक चल रही होती तो क्या आपको अपने वहां से यहां आने की आवश्यकता पड़ती?
नहीं पड़ती। यानी यहां हम आए हैं, वेस्टेज है। कायदे से देखा जाए तो ये उस रोड का सदुपयोग नहीं है, वो उस रोड का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है। मेरा जूता टूट गया अहमदाबाद में ना, चप्पल पहन के गया था मैं, टूट गई वो, तो मुझे कोई सैंडल से टाइप का लेना पड़ गया, वो ले लिया। अब वो दुकानदार बोला कि सर आप कैरी बैग लेंगे क्या? मैंने कहा कैरी बैग का एक्स्ट्रा पैसा है क्या? क्योंकि जिस हिसाब से तुम पूछ रहे हो इसका मतलब है कि वो थैले का एक्स्ट्रा पैसा लेगे तुम लोग। बोले हाँ सर वो एक्स्ट्रा पैसा है। मैंने कहा कितना? बोले 10 रुपया, 8 रुपया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम ये 8 रुपया इसकी कीमत में नहीं जोड़ सकते थे क्या? या तुम्हें क्या 8 रुपये इसकी कीमत में बचत नहीं हुई है? बोले नहीं सर, ये कंपनी ने पॉलिसी बचाई है पेपरलेस करने के लिए कि कम प्रदूषण हो। मैंने कहा क्या बकवास करते हो यार, तुम्हारी इस शोरूम के अंदर जितना प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, जितनी तुम बिजली फूक रहे हो सुबह से लेकर रात तक, जो तुम ये एसी 24 घंटे सेंट्रलाइज्ड एसी चल रहा है, जो तुम ये कंप्यूटर यूज कर रहे हो, जो ये मोबाइल यूज कर रहे हो, जो डिजिटल सिस्टम यूज कर रहे हो, इसको बनाने में बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है क्या? मतलब क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो यार तुम तो। ये जो बैग है ना, ये हाथ से नहीं बनाया हुआ, ये मशीन से बनाया हुआ बैग है। मशीन से कोई चीज बनती है तो प्रदूषण ज्यादा होता है। तो बोलता है सर वो हमें नहीं पता, मतलब वो हाथ पल्ला झाड़ लेते हैं ना, जैसे हम तो जो नौकरी करते हैं हमारा क्या। तो वो मैंने बोला मैं तो अपना हाथ में ले जाऊंगा, बाहर गाड़ी रखी है, मैं तो उसमें रखना है मुझे फालतू। तो सवाल है कि अगले बंदे ने जो सवाल पूछा उसका वो दूसरा पहलू नहीं देख रहा है। मैं जो बात आपको कर रहा था वो सड़क बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सड़क बनाने के लिए आपको पहले पहाड़ काटने पड़ते हैं, क्योंकि जो उसमें बजरी, कोलतार, उसमें जो जितना पत्थर और क्या क्या लगता है, सारा सामान जो रोड बनाने में लगता है वो सारा कहां से आता है? पहाड़ से। और पहाड़ उसको ऐसे तो है नहीं कि वो भाई पहाड़ पे ऐसे वेला पड़ा मिलता है, वो काटना पड़ता है। काटने के लिए भारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, ढोने के लिए बड़े बड़े डंपर और ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं। वो रास्ते पे उस जगह पर वहां तक रास्ता बनाने के लिए जितने पेड़ आते हैं वो काटने पड़ते हैं। उस पहाड़ पर जितने पेड़ हैं, उस पत्थर को लेने के लिए उसके आसपास के सारे पेड़ काटने, पूरा पहाड़ काटना पड़ता है, तो सारा जंगल काटना पड़ता है। उसके बाद जो आपकी जमीन जहां पर वो रोड बन रहा है, उस रोड को पक्का किया जाता है, तो अंडरग्राउंड पानी चूसने के लिए जगह नहीं बचती है। वो रोड पक्का करने के लिए भी मशीनों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। उस रोड पर इस्तेमाल होने के लिए भी गाड़ियां ही खूब चलती हैं, तो वो भी पूरा का पूरा प्रदूषण ही फैलाती हैं। तो प्रदूषण हम फैला रहे हैं कि सरकार फैला रही है? अभी आपको ढूंढना है। वो कह रहे हैं वायु प्रदूषण एक समस्या है, वो कह रहे हैं जनसंख्या एक समस्या है, वो कह रहे हैं ध्वनि प्रदूषण एक समस्या है, वो कह रहे हैं जल प्रदूषण एक समस्या है, और हम आपको बताएंगे कि ये समस्या वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये समस्या है। हम आपको दूसरा पहलू बताएंगे। खाली यहां मोर्चे का मकसद यह है कि आपको बात क्या दूसरा पहलू बताया जाए, डिसाइड आपको करना है कि गलत कौन है सही कौन है। हम धक्का नहीं कर रहे कि हमारी बात को पूरी तरह से मानो, विवेक है सबके।